वृश्चिक राशिफल जून माह 2024। वृश्चिक राशि के लिए जून के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव, ग्रह स्थिति को समझेंगे इस खास कार्यक्रम में। कोई भी यदि आप राशिफल देखते हैं तो जन्म राशि के आधार पर ही आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जन्म राशि की प्रधानता आपके जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों में आपको करना आपके लिए आवश्यक होता है। जैसे कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे, यात्रा कोई बड़ी यात्रा जीवन में करनी है वहां पर, और गृह गोचर, गृह प्रवेश यदि करते हैं, और गोचर का मतलब होता है कि प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस जो ग्रहों के होते हैं उनको आपको समझने के लिए अपने जन्म राशि का ही प्रयोग करना चाहिए। सभी प्रकार के जीवन में मंगल कार्य, यदि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो अपने जन्म राशि को आप प्रधान बना देंगे, उसी से आपको विशेष लाभ मिलेगा। कहते हैं कि गलत समय में यदि हवन कर दिया जाए तो उस हवन का हमें फल नहीं मिलता है। और कई बार यदि अग्नि वास सही ना हो और उस समय आप आहुति दे दें तो निश्चित रूप से वो हवन हमारे अगेंस्ट काम करने लगता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको विशेष जन्म राशि के आधार पर ही एक प्रधानता रखनी चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया का एक प्रभाव बना हुआ है, और दरअसल शनिदेव वक्री होंगे 17 जून को। बहुत ध्यानपूर्वक पूरे कार्यक्रम को आपको देखना होगा। यह आपके जीवन में एक बड़ा गेम चेंजिंग कार्यक्रम साबित हो सकता है। मैं अश्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस माह में सूर्य, बुध, शुक्र वृषभ राशि से मिथुन राशि में 14 और 15 जून को शिफ्ट होंगे। मंगल का गोचर आपके छठे भाव पर होगा। मेष राशि में 1 जून को मंगल गोचर करेंगे। शनिदेव 17 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। तो मंगल, राहु और शनि, ये तीनों ग्रह एक ताकतवर ग्रह होते हैं। इन तीनों ग्रहों में एक अपार सफलता देने की ताकत होती है। और यदि ये तीनों ग्रह तीसरे, छठे और 11वें घर में गोचर करें तो फिर आप समझ जाइए कि अब आपका बड़े से बड़ा जो शत्रु है, दुश्मन है, वो भी आपके आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल का राजयोग आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। और मंगल का राजयोग आपके जीवन के अंदर इस पूरे माह में एक ऐसी सफलता का निर्माता होगा, ऐसी कामयाबी आपको दिलाएगा जो आपके आने वाले पूरे लंबे समय अवधि के लिए आपके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव का अनुभूति प्रदान करेगा। सेहत, स्वास्थ्य, यदि लंबे समय से आपके जीवन में किसी तरह कोई संकट थी, परेशानी थी, स्वास्थ्य में कोई कमी थी, तो वो कमी आपकी दूर हो सकती है। चतुर्थ भाव में यानी कि चंद्रमा से चौथा जब शनि का गोचर होता है, या फिर शनि से जब चंद्रमा का गोचर 10वां होता है, यानी कि 6-10, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बेहद शनि के दृष्टिकोण से खराब माना जाता है। इसे ढैया कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अब शनिदेव का वक्री होना 17 जून के बाद आपके कैरियर में लगातार चल रहे समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षा, दीक्षा और एजुकेशन में आपके आ रही समस्याओं का समाधान होगा। शनिदेव का वक्री आपके जीवन में आपके संबंध, रिश्तों को बेहतर करेगा। देश विदेश तक पहुंचने के आपके जो अपेक्षाएं हैं, आपके जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों में आपको विशेष सफलता दिलाएगा। क्योंकि अब शनि मकर राशि का भी फल देगा जो कि पराक्रम है आपका, और सबसे बड़ी ताकत मंगल का होगा। मंगल छठे भाव में गोचर करेगा। तो मंगल का गोचर आपको व्यापारिक सफलता, आपके जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा को स्थापित करने की ताकत, संबंध, रिश्तों को बेहतर करने में ये आपको सफलता देगा। बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में होने से आपको इस पूरे जून के महीने में शानदार व्यापार में सफलता मिलने का
पूरा पूरा योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन आपकी बेहद ताकतवर बनेगी। अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ मंगल परिणामों से आपको जोड़ने में आपको सहयोग करेगा, यानी कि आपके संबंध रिश्ते कहीं ना कहीं जुड़ने के योग इस माह में 100% बन रहे हैं। और जॉब में, करियर में किसी भी तरह की यदि कोई रुकावट दिक्कत आ रही थी तो वो रुकावट दिक्कत भी इस माह में आप दूर होता हुआ जरूर देखेंगे। इस माह में सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण जो रिजल्ट होगा वो आपकी प्रतिष्ठा को विस्तार करेगा। आपकी पूरी ग्रेविटी, आपका ऑरा मजबूत होगा और आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे। शनि के ढैया का एक बहुत बड़ा जो तनाव व्यक्ति के जीवन में कई बार होता है, जरा सी कोई गलती होती है, जरा सी कोई निगेटिविटी होती है तो व्यक्ति उसे शनि के ढैया के ऊपर ही पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आपके जीवन में विघ्न बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं, आपके जीवन में रुकावट, कष्ट, परेशानी यदि दूर होती हैं, तो फिर आप अपने जीवन में मनपसंद तरीके से, ताकतवर तरीके से अपने सफलता की कल्पना कर सकते हैं। अपने कामयाबी की ओर आप आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देख सकते हैं। और ये समय आपके जीवन में कहीं ना कहीं जून के महीने को ही आप एक तरह से पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि इस पूरे माह में मंगल, गुरु, सूर्य का प्रभाव जो है आपके जीवन में बेहद शानदार रहने वाला है। आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासनिक सहयोग मिलेगा, यानी कि सरकार के द्वारा एक बड़ी अमाउंट, बड़ी जिम्मेदारी, यदि आप स्वयं राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको भी एक अहम जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है। प्रशासनिक पावर आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है इस जून के महीने में, और ये पावर आपके जीवन के अंदर लंबे समय तक आपके जीवन के अंदर एक बड़े परिवर्तन, बदलाव के लिए आपके जीवन से जुड़ने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है, सकारात्मकता आपके जीवन में लगातार बनी रहनी चाहिए। एक सोच विचार आपका बेहद शुभ हो और कल्याणकारी हो। लोगों के प्रति आपके दया भाव बना रहना चाहिए। एक सेना नायक जैसे अपने पूरी यूनिट का, पूरे टीम का केयर करता है, परवरिश करता है, पालन पोषण करता है, उस तरह से ही एक नियत आपकी होनी चाहिए। यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो आप अपने से जुड़े हुए समस्त स्टाफ, पूरी कर्मचारी, जितने भी आपके अधीनस्थ लोग होंगे, उन सभी लोगों का पूरा आपको पेरेंट्स की तरह, माता पिता की तरह उनका केयर करना होगा। और जब इस तरह की एक सोच आपके जीवन में डेवलप होगी तो निश्चित रूप से आपको इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया है। शनि के ढैया का प्रभाव बना हुआ है और शनि का वक्री हो जाना ये आपके जीवन में एक सुनहरे अवसर की तरह काम करने वाला है। और अब यहाँ से शुरू होकर के 17 जून से शुरू होकर के और ये अगले लंबे समय तक, यानी कि कई महीनों ये वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस कह सकते हैं, एक लंबे समय के लिए आप कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी इस तरह की प्रोजेक्ट आपका मैटेरियलाइज करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें, क्योंकि जब हमारा कोई सकारात्मक ग्रह हमारे जीवन में राजयोग एक्टिवेट करता है तो वो अपना फल देता ही देता है। तो इस समय में आप कोई बहाना नहीं कर सकते हैं कि जी 7.5 थी, शनि की ढैया थी, या कोई मेरा ग्रह दोष था जो मेरे जीवन में कमी किया। यदि आपको अवसर मिल रहे हैं और आपको पता है कि मेरे जीवन में इस माह में इस तरह के मेरे ग्रह एक्टिवेट होंगे, तो आप उनका कहीं ना कहीं एक मजबूत तरीके से अपने जीवन में सदुपयोग कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई संकट, परेशानी, दिक्कत में हैं, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किस तरह के उपाय करनी चाहिए, या अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण हमारी तरफ से हम आपको बताएंगे। ये कार्यक्रम यदि अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम आप लिख दें, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।